हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज बात करेंगे यार कि लास्ट के 2 दिन जो हमारे पास बचे हुए हैं फिजिक्स के लिए, उनमें हमें फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे फोड़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने 3.5 दिन को यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। मतलब इसमें से एक दिन 1.5 दिन उन्होंने खराब कर दिया है, या फिर बोले कि एक दिन खराब कर दिया, क्योंकि आपके पास 21 मॉर्निंग तक का टाइम है प्रिपरेशन करने का। तो अब बचे हुए दिन के अंदर किस तरीके से आप लोगों को फिजिक्स को पढ़ना चाहिए, फोड़ना चाहिए या प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ बेटा जी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। जो आपका स्कोर है भाई साहब, अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे जाएगा, अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर एक चीज को अप्लाई करते हो बेटा जी। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक बात को समझ लो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने दिन है यार? 2 दिन है। क्या करने के लिए? कंप्लीट फिजिक्स करने के लिए। अब इस कंप्लीट फिजिक्स में क्या क्या चीजें आएंगी कि आपको थ्योरी भी करनी पड़ेगी, क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल भी, डेरिवेशन भी और रिवीजन भी बेटा जी, है ना। सबसे पहली बात, चैनल के ऊपर फुल कंटेंट आ रहा है बेटा, लाइव क्लासेस के थ्रू जो है मैं भी पढ़ा रहा हूँ और दूसरे सर भी जो है आपके साथ, मतलब मेरे साथ लगे हुए हैं पढ़ाने में, है ना। तो फुल कंटेंट आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल रहा है। आज मैं बुक फर्स्ट रिवाइज करवा चुका हूँ। इवन जब ये वीडियो शायद आ रहा हो तो क्या पता उस टाइम तक बुक 2 भी रिवाइज हो गई होगी। ओके। तो बेटा मैंने आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करवा दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करवा दी है, साथ में इंपॉर्टेंट 50 प्लस न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं बेटा जी। क्या करा दिए हैं? 50 प्लस न्यूमेरिकल भी करा दिए हैं। तो कंटेंट की टेंशन मत लो, आपको सारा कंटेंट इस चैनल पे रिकॉर्डेड और लाइव की फॉर्मेट में मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि इन 2 दिन में आपको पूरी ये जो चीजें करनी है, भाई साहब ये कैसे करनी होगी? करनी तो तुम्हें है यार। आप क्या कर सकते हो यार? वन शॉट वीडियोस के थ्रू कर सकते हो। आप अगर लगता है कि हम लाइव सेशन में जाके ज्यादा सही रहते हैं, तो लाइव सेशन में अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई रिवीजन करा रहा है थ्योरी की, तो थ्योरी की रिवीजन कर लो। कोई क्वेश्चन करा रहा है तो क्वेश्चन कर लो, जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। ओके। बट ये सारी चीज आपको करनी होगी अगर फिजिक्स में फोड़ना है। तो अभी आ जाते हैं 80-20 रूल के ऊपर। क्यों? देखो यार, अब 2 दिन है, 2 दिन में अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम हर एक चैप्टर के 500-500 क्वेश्चन लगा लेंगे या 200-200 क्वेश्चन लगा लेंगे, 300-300 क्वेश्चन लगा लेंगे, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन 2 दिन में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे। और इसको क्या बोलते हैं? 80-20 रूल बोलते हैं। 80-20 रूल का मतलब होता है कि आपके सिलेबस का 20% पोर्शन, सिलेबस का 20% पोर्शन ऐसा होता है जिसमें से आपके पेपर के जो मार्क्स है 70 नंबर का 80% आ जाता है। ठीक है, लगभग आप बोल सकते हो कि 56 नंबर या 50 प्लस नंबर जो है इन टॉपिक से ही बन रहे होंगे। तो ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। साथ में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन भी पता होनी चाहिए और साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी पता होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको 80-20 रूल नहीं आता या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़े हुए, तो मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। आपको सिंपली क्या लिखना है, 80-20 रूल बाय सुनील जांगड़ा सर लिखना है, मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर बेटा। ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भाई पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बार आए हैं। तो इन बचे हुए 2 दिनों के अंदर हम सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। हम का मतलब तुम लोग बेटा, मैं तो लाइव क्लासेस के थ्रू तुम्हें पढ़ा ही रहा हूँ, है ना। तो इन्हीं की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो, चाहे आपको याद हो रही हो नहीं हो रही हो, लिख के करो भाई, रट रट के करो, कर लो। क्योंकि आपका जब बोर्ड एग्जाम होगा बस उसमें आपका पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे जीरो पे हैं उनको तो पास होने के भी लाले पड़े होंगे इस टाइम पे। ओके। चलो। और न्यूमेरिकल डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने करवा दी है। ये डेरिवेशन मैंने कराई है चैनल के ऊपर, 30 डेरिवेशन करा रखे हैं बेटा और 50 प्लस इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूरी फिजिक्स से करवा रखे हैं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज बुक 1 और बुक 2, जब तक ये शायद तुम्हें वीडियो मिलेगा तब तक दोनों ही हो चुके होंगे सेशन। और ये दोनों बुक 1 बुक 2 जो है वो क्वेश्चंस के थ्रू मैंने रिवाइज कराए हैं बेटो। क्या कराए हैं बेटा जी? क्वेश्चंस के थ्रू मैंने ये रिवाइज करवाए हैं। ओके। तो अभी बात कर लेते हैं कि 100% पे जो है, 50% पे जो है और 0% पे जो है वो क्या करें। तो यार जो 100% पे अगर उनके पास 2 दिन भी अभी बच रहे हैं तो भी बहुत है। वो क्या कर सकते हैं अपना सिंपली शॉर्ट नोट्स के थ्रू या जो मेरी 30 मिनट वीडियोस हैं उनके थ्रू क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अपने इस सिलेबस को, पूरे सिलेबस को, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और लास्ट डे मॉर्निंग में फिर से रिवाइज कर लो बेटा। ये एक 100% वालों के लिए बढ़िया सा एक तरीका है। 50% वाले क्या करें? 50% वाले भाई पहले अपना जो 50% का सिलेबस है पहले उसको पक्का कर लो। ठीक है, 50% सिलेबस को रिवाइज करो, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो। फिर उसके बाद आप क्या करो, जो आपको लगता है, देखो अब 50% है तो लगभग आपने इसका मतलब 35 नंबर तैयार किए हैं। तो 35 नंबर में तो कुछ बनेगा नहीं ना, कि अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, पास होना है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको 3-4 चैप्टर और कर लेने चाहिए ना।
मतलब लगभग-लगभग आप 10 चैप्टर या 11 चैप्टर तो करके जाओ। तो फिर उसके बाद आप न्यू चैप्टर को हाथ लगाओ। अब न्यू चैप्टर ऐसे चैप्टर्स को मत लगाना कि जिनको करने में ही तुम्हें लगे कि यार उस पे टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसे चैप्टर्स को हाथ लगाना जो स्कोरिंग भी हो और ईज़ी भी हो। ठीक है? अगर तुमने मॉडर्न फिजिक्स नहीं करी तो मॉडर्न फिजिक्स से स्टार्ट कर लेना। चारों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 19 नंबर देके जाते हैं और आसान है भाई साहब। फिर उसके बाद सेम वही कि इनको रिवाइज़ करोगे आप, प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? लास्ट आ जाते हैं 0% वालों के पास। ये 0% वाले जो कहता है सिर्फ पास होना भाई। सर बस पास करा दो, ऐसे हाथ जोड़ के अरे पास करा दो सर, पास करा दो। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर पेपर लीक कर दो। अरे भाई हम कौन है लीक करने वाले? हम तो पढ़ाने वाले हैं। तो 0% वाले जो हैं भाई साहब, वो कैसे करें? अगर सिंपल पास होना है, तो आप बेटा जी 11 टू 14 चैप्टर कर लो और 5, 6, 8 चैप्टर कर लो, ठीक है? 5वाँ, छठा और 8वाँ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तभी तो तुम लास्ट में हो और जब भी तुम 0% पे हो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी तक ना पढ़ पाए हों लास्ट तक, कोई मजबूरी हो सकती है और वो चाहते हैं कि नहीं मुझे पास तो होना है बट अच्छे नंबर से पास होना है। तो वो बेटा जी चैप्टर 11 टू 14 तो करो, साथ में 8 टू 10 भी करो। तो आपके 37 नंबर आप तैयार करोगे तो बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। ये पूरे-पूरे नंबर से पास होने के लिए चैप्टर्स है बेटा, ठीक है? तो ये एक तरीका है जिसको अगर आप यूटिलाइज़ करते हो अगले 2 दिन में तो 101% बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, ठीक है? इस चैनल पे आप लोगों की हेल्प की जा रही है, बस आप लोगों के सपोर्ट की नीड है। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली कंटेंट आ रहा है। अभी फिजिक्स है, इसके बाद जब केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री का आएगा, बायो होगा तो बायो का, इंग्लिश उसके बाद इंग्लिश है ना, चलता रहेगा ऐसे ही। तो भाई सारा कंटेंट इस चैनल पे आ रहा है। तो मिलते हैं नई क्लास में, तो बाय टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।